अपने हाथों को उठाएं हर एक जन। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया। अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूं आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। आज मैं जो कुछ भी सुनूं मेरे जीवन में, जो कुछ बोया जाए आपके वचनों के द्वारा, वो 100 गुना फल को लेकर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय गवाहियों को सुनने का, तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को सुने कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किए। आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या, रहने वाले कहाँ के आप? ब्रदर जी मेरा नाम मुखा मसीह है, मैं बटाला शहर का रहने वाला हूँ। ओके, 20 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे, जिसकी वजह से आपका जीवन टोटली खराब हो चुका था। हाँ जी ब्रदर जी। आप अपने बारे में खुद बताएं, क्या हुआ था, कैसा आपका जीवन था उस समय का? ब्रदर जी मैं 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ आप मैं क्या क्या नशा करते थे उस समय? ब्रदर जी मैं शराब ਦਾ, तंबाकू, कूल लिप वगैरह, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। तो शुरुआत कैसे हुई थी इस नशे की आपके जीवन ब्रदर में? जी ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बोलता तू एक पैग लगा देख इसका मज़ा कैसे आएगा तेरे को। वो बाद में ब्रदर जी वो मैंने एक पैग लगाया, उस दिन से मेरे को दारू की लत लग गई। 20 साल पहले की बात है ये? जी ब्रदर जी। और उसके बाद शराब का नशा किया, उसके बाद मेडिकल कैप्सूल वगैरह खाते थे आप? जी ब्रदर जी। सिगरेट वगैरह? जी ब्रदर जी। आपने उस समय पैसा कहाँ से आता था नशा करने ब्रदर के जी लिए? मैं फर्नीचर कारपेंटर का काम करता था। ओके। वो जितने पैसे कमाता था आधे नशे में ही चले जाते थे। और नशे के साथ साथ आपका जीवन अपवित्रताई में, व्यभिचार में था? जी ब्रदर जी। आपकी फैमिली वाले, आपके लोगों को, परिवार को, सबको मालूम था कि आप नशा करते हैं? हाँ जी ब्रदर जी, पहले नहीं मालूम था, बाद में बीच में उनको सबको पता चल गया। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने रोका नहीं आपको, या घर का माहौल कैसा था फिर उस जी समय? ब्रदर जी मेरी मम्मा थी, वो मेरे को रोकती थी, आप नशा मत करो, आप ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आप मत करो। मैं फिर भी उनकी बात नहीं सुनता था, मैं फिर नशा करता था। जब सुबह को, किस टाइम तो सुबह को दारू पीने लगते थे काम पर। जो मेरे साथ लड़के काम करते थे वो मेरे को बोलते थे चलो आज दारू लाओ, सुबह से पीते हैं। जी, वो जो काम करते थे दारू पीकर फिर काम करते थे। तो अगर दारू नहीं पीती, नशा नहीं करते थे, तो कैसी हालत रहती थी बॉडी की? ब्रदर जी ऐसे टूटी टूटी थी, जैसे ना कुछ खाया पिया ही नहीं है हमने। और इसी वजह से तड़प लगती आपका थी। 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुआ है? हाँ जी ब्रदर जी, ओवरडोज की वजह से 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। एक सर पे चोट लगी, घुटने पे, 1.5 महीना मैं बेड पे रहा, फिर भी नशा नहीं छूट फिर रहा भी था? नशा नहीं छूटा। फिर मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया। आपको मालूम है कि नशा गलत चीज है, हाँ नशे जी के ब्रदर कारण आपका नुकसान भी हो रहा था, हाँ जी ब्रदर जी। तो भी आपने नशा क्यों नहीं छोड़ा? ब्रदर जी छूट ही नहीं जा सकता था। कोशिश करते थे? हाँ जी, कोशिश मैं करता था, फिर मैं करने लगता है। जब मेरे को चोट लगी मैंने नशा छोड़ दिया, फिर मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया। तो आस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको मालूम था कि आप नशा हाँ करते जी, हैं? आस पड़ोस रिश्तेदारों को सबको पता था ये नशा करता है। उनके सामने क्या इमेज थी आपकी, क्या समझते थे वो आपको? वो ब्रदर जी मेरे को बोलते थे शराबी है, शराब पीता है। हाँ जी, ये इसका ऐसे रहेगा, ये कुछ बनेगा नहीं। ब्रदर जी अब मैंने सब कुछ। तो आपको यहाँ का अंकुरल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? ब्रदर जी मैं 2016 में जब गुरदासपुर में क्रूसर था, मैं श्रीनगर में काम करता था। मैं उधर से जब आ रहा था शाम को मैंने देखा उधर पास्टर जी का पोस्टर लगा हुआ था, प्रेर अंकल नरूला जी। उस टाइम मेरे को पता चला, फिर मैंने 2017 में आया था चर्च में, फिर आता था लेकिन मैं नशा नहीं छूटता था मेरे से। ओके, फिर कैसे प्रभु ने आजाद किया आपको नशों से, इस पाप भरे जीवन से? ब्रदर जी 2024 की बात है, 2024 5 दिसंबर को पापा जी का मैं सुन रहा था, बंदगी सुन रहा था मैं,
तो उस टाइम पापा जी नशे की आत्मा को आउट कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने वो प्रार्थना को रिसीव किया और नशे की आत्मा मेरी जिंदगी से चली गई। और उसके बाद कोई नशा नहीं किया उसके आपने? बाद ब्रदर जी मैं कोई नशा नहीं किया, कोई तलब नहीं लगी कोई आपको? तलब नहीं लगी ब्रदर कोई जी। हाथ पैर नहीं कांपते? कोई हाथ पैर नहीं कांपते ब्रदर और जी। कितने समय से, कितने साल हो गए नशा छोड़े आपको? ब्रदर जी 2024 का छोड़ा है मैंने तो। एक साल 2 महीने के करीब आपको हो चुका है। हाँ जी और ब्रदर। कोई नशा नहीं किया आपने? अब कोई नशा नहीं किया अपना ब्रदर जी। जीवन प्रभु को दे चुके हैं हाँ आप। जी ब्रदर जी। तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो खुदावन ने इस भाई के जीवन में किया है। तो आज भी जो लोग नशे के नीचे हैं और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे और उस जीवन से आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो आपको परमेश्वर के नजदीक जाने की जरूरत है। आप परमेश्वर के घर में आए, उसकी हुजूरी में आए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरे हर एक जुए को परमेश्वर नाश कर देगा। तो आज जितने जन ऐसे यहाँ पे हैं जिनके जीवन में नशा है या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज जब आप प्रार्थनाओं को फेथ के साथ वचनों को ग्रहण करोगे, आज उन नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप अपनी गवाही को रिसीव करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। मिल जाता है, मिल जाता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है, यीशु हालात बदल देता। थैंक यू जीसस। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरविंदर कौर, कहाँ से हैं आप? बरनाला जिला, पिंड तनेर। 8 मंथ पहले वॉशरूम जब आप गए तो अचानक से वहां पर गिर गए थे हाँ जी, और गिरने के कारण आपके बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या हुआ था और उस चोट लगने के कारण क्या क्या दिक्कतें आई आपको? मैं ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਣਕਾ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਫੇਰ ਦਬ ਗਿਆ। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया था कि वो मनके जो है 2 दब चुके हैं अब, हाँ जी, और उस समय हालत आपकी बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ जी। आप उठ बैठ नहीं पाते थे, क्या क्या नहीं हो पाता था आपसे? कुछ भी नहीं सी कर सकती, मैं बड़ी दुखी सी। दवाइयां ली, इंजेक्शन लगवाए, हाँ जी, फिजियोथेरेपी आपने हाँ। करवाई, हाँ जी, पर कोई आराम नहीं था। हाँ जी। डॉक्टर क्या कह रहे थे कि इसका इलाज क्या है, क्या होगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहे थे कि बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, हाँ जी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी। तो उस समय आपकी हालत कैसी थी? वो बहुत ज्यादा सी, पर बच्चे कहते असी ऑपरेशन नहीं कराउना, साडी मम्मी नू असी ऐਵੇਂ ही संभाल लांगे, फिर असी आप कुबड़े होकर चलते थे उस समय, हाँ जी, हाँ जी, और ये जो आपके हाथ में है ये बेल्ट डॉक्टर ने आपको लगा दी थी, हाँ जी, हाँ जी। और आप परेशान थे, डिप्रेशन में रहते थे। बहुत ज्यादा। कितने डॉक्टर बदले आपने? 6 डॉक्टर बदले। 6 डॉक्टर बदले, इलाज करवाया, मगर हर डॉक्टर का यही कहना था कि ऑपरेशन ही हल है, हाँ जी, और आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, आपके बच्चे मान नहीं रहे थे। हाँ जी। आप पहले से प्रभु को जानते थे, चर्च को जानते थे, पहले हाँ, से जुड़े हाँ, हुए थे? हाँ जी। ये बहन लगातार चर्च में आते रहे, गवाहियां सुनते रहे, और विश्वास इनको यही था कि अगर ये लोग हील हो सकते हैं तो परमेश्वर मुझे भी करेगा। ये उस विश्वास में लगातार बने रहे। तो आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मैं ले हैंड दे फार्म भरे ते पापा जी ने मेरे ते प्रार्थना की 25 तरीक जनवरी नु। हाँ जी, 25 जनवरी 2026 में लेहैंड के माध्यम से इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहैंड प्रार्थना की थी। तो आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना। भलाई पैदा करे, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खुद खरीद मेरा वो तुम्हें नया आत्मा देगा, वो आत्मा जिसने मुर्दों में से यीशु को जी उठाया।
वो आत्मा तुम्हारे इस नष्ट होते शरीर को नया जीवन क्यों नहीं देगा? होली स्पिरिट, आई थैंक यू फॉर न्यू लाइफ, न्यू स्ट्रेंथ इन जीसस नेम। रिसीव कर, तू हील है यीशु के नाम। अभी भी परमेश्वर के और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपको कहा रिसीव करो, आप हील हो चुके हैं, हाँ क्या जी। महसूस किया था, क्या हुआ था उस समय? उस टाइम मैं उठ बैठती सी, ठीक हो सी, बेल्ट ले गई सी। वो दर्द खत्म हो चुका था, हाँ जी, वो कुबड़ापन जो हाँ इतने जी। महीनों से था वो खत्म हो चुका था। हाँ जी, हाँ बेल्ट ये जो उस दिन आपने उतार दी थी और उस दिन से बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कोई मैं दवाई लाई- नहीं लेनी पड़ती, नहीं, नहीं। कोई इंजेक्शन नहीं, नहीं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चलता नहीं, आपका। नहीं। आप उठ बैठ के दिखाइए, करिए जो नहीं कर पाते थे आप। सब हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले चलो। तेरे विश्वास ने तैनू वेख ले, चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तैनू वेख ले, चंगा Thank you, करना Jesus बोलते हुए। है। क्योंकि परमेश्वर कहता है सामर्थ के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और यीशु मसीह से सामर्थ, परमेश्वर से सामर्थ निकलती थी और रोगियों को छूती और चंगा करती थी। और इसी तरह से परमेश्वर आज अपने नबियों को इस्तेमाल करता है सामर्थ से भरकर, और उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर लोगों को हील करता है, चंगा करता है। और उसका सबूत ये है आपके सामने। डॉक्टर कहते हैं बिना ऑपरेशन का कोई हल नहीं है, खुदा ने ऑपरेशन कैंसिल किया और इस बहन को हील किया है। थैंक यू जीसस बोले, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए सब सब तारीफ करें सब। तेरे विश्वास ने तैनू देख ले, चंगा करता है। तेरे विश्वास ने तैनू देख ले, चंगा करना है। विश्वास ने तैनू देख ले, चंगा करना है। हालेलुया। आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम सुतपा मंडल है। ये अपने बेटे दीप्तांशु मंडल की ये टेस्टमनी, ये गवाही दे रहे हैं। ये बहन की गवाही इनके बेटे की है। तो आइए सबसे पहले आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीप्तांशु मंडल है। मैं अपनी ये गवाही कोलकाता पाटुली ब्रांच से दे रहा हूँ। 20 दिन पहले मैं जब अपने स्कूल में खेल रहा था, खेलते समय मैं अचानक से गिर जाता हूँ। गिर जाने के कारण मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत जोर से चोट लगती है और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं जब घर आता हूँ, घर आके मैं जब आइस लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि लेफ्ट हैंड के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर हो गया है और ठीक होने में टाइम लगेगा। और मुझे बहुत सारे मेडिसिन और बेल्ट भी दिए थे पहनने के लिए, लेकिन मैंने वो मेडिसिन लिया और बेल्ट भी पहना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जब रात को उठा था और तब मुझे बहुत परेशानी होती थी। मेरी स्कूल और ट्यूशन सब बंद हो चुके थे। अगर थोड़ा सा भी टच लगता था लेफ्ट हैंड पे, मैं बहुत जोर से चिल्लाता था। मैं खेल भी नहीं पाता था, लेकिन मेरी फैमिली पहले से अंकुरनाला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी। जब पास्टर सोनिया योसेफ नरोला जी के द्वारा मेरी जूम लैंड हुआ था, तब मुझे मेरे अंदर कुछ करंट जैसा महसूस हुआ था और मैं उसी वक्त फिर चंगा हो गया था। मैंने अपने आप को चेक भी किया था। मैं जो कुछ नहीं कर पा रहा था, मैंने वो चेक किया। अब मैं स्कूल भी जा पा रहा हूँ, ट्यूशन भी जा पा रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेल भी पा रहा हूँ। मेरी इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद। हालेलुया। सब जन तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के सब जन जोर से। आपने सुना इस बच्चे की गवाही को। इन्होंने बताया कि ये स्कूल में खेलते वक्त गिर गए थे और जो इनके बॉडी का जो भार था वो एक साइड आने की वजह से इनका जो बाजू था वो क्रैक हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी। डॉक्टर ने बोला कि दवाइयों को खाना पड़ेगा, लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। ये जीवित चर्च पाटुली चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे। उसके बाद 1 फरवरी 2026 को पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी ने इनके ऊपर लेखन प्रार्थना की। आइए हम उस फुल क्लिप को देखते हैं। प्रॉब्लम्स, इवल स्पिरिट अटैक्स यीशु के नाम में जाएं। Be free in the name of Jesus.
सब जन तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करें सब जन। ब्रांचेस आज जितने भी जन जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सब जन तारीफ करें। आपने देखा कि परमेश्वर के दासी का सामर्थ्य हाथ जूम लेहन के माध्यम से परमेश्वर ने इस भाई को टच किया, इस बच्चे को टच किया। परमेश्वर की आत्मा ने, आप जानते हैं जैसे परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर के दासी का हाथ इनके ऊपर आया जूम लेहन के माध्यम से, परमेश्वर ने इनको टच किया। आप जानते हैं परमेश्वर के दास अक्सर हमें बताते हैं कि डिस्टेंस आपके लिए मायने नहीं करता। सामर्थ जो परमेश्वर की जीवित सामर्थ जो यहाँ पे है, आप जानते हैं परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने टच किया। उसके बाद ये 12 दिन से ये हील हो चुके हैं। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। परमेश्वर ने इस बच्चे के लाइफ में अद्भुत काम किया, इसे हील किया। परमेश्वर जैसे उसके वचन में लिखा है कि हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, परमेश्वर ने इस बच्चे की हड्डी को बचाया, परमेश्वर ने हील किया। इस गवाही के लिए सब जन तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए तारीफ करें सब जन। इस बहन का नाम ज्योति है और ये मोहाली के रहने वाले हैं। सिस्टर आप बताएं क्या टेस्टमनी है आपकी? मेरी टेस्टमनी, मेरा नाम ज्योति है और मैं मोहाली से आई हूँ। और आज से 5 महीने के पहले हमारा मतलब कि शॉप है खाने का, हम रेडी लगाते हैं। तो उस दिन हमने वीरवार की मीटिंग हमने ब्रांच में अटेंड किया। जब कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये हम 3 साल से कर रहे हैं जी। ओके, मतलब जो भी खाना होता है आप उसको घर से बना के जी वहाँ जाके सेल करते हैं जी। उस दिन हुआ फिर? उस दिन हम रात को ब्रांच में गए, बड़ी मीटिंग थी, हमने बड़ी मीटिंग अटेंड करके हम वीरवार को घर लौटे रात को। और शुक्रवार के दिन हमने खाना बनाया और बना के मैं वॉशरूम में नहाने गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अंदर से आवाज़ दिया कि कुकर पे सब्जी रखा, आप उसे भी रेडी पे रख लेना। उन्होंने सुना नहीं और बाकी सामान लेके वो चले गए। और फिर मैं नहा के निकली तो मैंने नहा के निकल के मैंने उस कुकर को मैंने एक्टिवा में रख लिया और एक्टिवा में रख के मैं चली। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी मोबाइल गिर गया तो मैं पीछे देखने लगी और जैसे मैंने पीछे देखा वो एक्टिवा गिर गई और सारा सब्जी कुकर की मेरी लेफ्ट साइड पे सब्जी गरम का मेरे ऊपर पड़ गई। और फिर काफ़ी जने, सुबह का टाइम था तो वहाँ पे एक्टिवा को उठाया, मुझे उठाया और फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, वो आए और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। और फिर जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि मतलब कि काफ़ी जल गया है। उस टाइम छाले तो नहीं था, जैसे जैसे समय बीतता गया वो इतने बड़े बड़े छाले पड़ने लगे। ये जो फोटो देख रही है ये पहले दिन का है जिस दिन सब्जी मेरे ऊपर गिरा था। और फिर दिन तो दिन मेरे हार्ट इंजेक्शन लगते रहे, दवाई हार्ट देते रहे, पर मेरे को कोई आराम नहीं आया। मैं एक साइड पे सोती थी, मैं 5 महीने बिल्कुल कपड़े नहीं डाल सकी। मैं अंदर के कपड़े नहीं डालती थी, सिर्फ लॉन्ग फ्रॉक डाल के ही रहती थी। और वॉशरूम जाना, मैं वॉशरूम बैठ नहीं सकती थी, मैं झुक के टॉयलेट वॉशरूम करती थी। ऐसे दिन तो दिन होते रहे। और मैं ऑनलाइन मीटिंग संडे को घर पे देखती थी तो मुझे बहुत गिल्टी फील होती थी क्योंकि मैं अंदर के कपड़े में पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैं ब्रांच में मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकती थी। तो सब चले जाते थे, मेरे हस्बैंड भी चले जाते, तो मैं रोती थी, प्रे करती थी, प्रभु मुझे ये जख्म से निजात दे कि मैं तेरे भवन में जा सकूं, मैं तेरे संगति में बैठ सकूं। तो ऐसे करते क्योंकि जो आपके ये जख्म थे ये खत्म नहीं हो रहे थे जी, नहीं बढ़ते जा रहे थे, वो बढ़ते जा रहे थे। और वो जो लेग वाली है वो तो और पास पहनने लगे थे, जैसे पक गया हो, ऐसे हो गए थे, चलना फिरना सब बंद हो गया था, बंद हो गया, बहुत मुश्किल में थी। और मेरा किसी ने सहायता नहीं किया। हमने अपने घर वाले को भी फोन किया कि आप आ जाओ, कुछ दिन हमारे साथ इनका देखभाल करो, पर कोई तो आप नहीं आया। डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, आपने इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई फर्क नहीं पड़ा। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, हीलिंग कैसे मिली आपको? परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे चंगाई दिया क्योंकि
31 की नाइट को हम मीटिंग देख रहे थे और हमारी आत्मिक फादर ने कहा कि जहाँ जहाँ तुम्हारी बीमारी है वहाँ पे ऑयल लगाओ। तो मैं उस ऑयल को अप्लाई किया और मुझे एक ठंडक महसूस हुआ, क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ तब भी मैंने नीचे कोई कपड़े नहीं डाल रखी थी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि प्रभु कहीं वर्शिप करते मैं गिर ना जाऊं, मेरे कपड़े ऐसे ना हो जाए, परमेश्वर तू जानता है। पर उस दिन फादर जी ने बोला अपने जख्मों में, अपने बीमारियों की जगह पे आप ऑयल अप्लाई करो। मैंने ऑयल अप्लाई किया, मुझे एक अच्छा ठंडक मिला, जैसे प्रभु की सामर्थ ने मुझे टच किया, मुझे हील किया। उस दिन के बाद वो जख्म भरते गए। और जब पहले आपकी हालत थी तो उन जख्मों के ऊपर एक जलन रहती थी हमेशा, पूरी जलन रहती थी। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी और ऑयल लगाया आपने उस दिन जी, तो आपको ठंडक महसूस हुई। ठंडक महसूस ओके, हुई। उस दिन जो प्रेयर हुई थी हम उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। उस ऑयल को निकालो, फिर से अपने माथे को मसा करो, खुदाबंद से कहो शैतान के सारे कार्य नाश हों, मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे हूं, उसकी अनॉइंटिंग ने मुझे कवर किया है, शैतान मेरे पे काम नहीं कर सकता। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा। तो आप बताएं, जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया और उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, क्या हुआ उसी टाइम आपकी बॉडी में? उसी टाइम मुझे एक ठंडा महसूस हुआ, प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ। जो मैं 5 महीने से मैं कवर नहीं कर, जलन और पानी बह रहे थे, मैं कपड़े नहीं डाल सकती थी, मुझे एक बहुत गंदगी फील हो रही थी, दर्द हो रही थी, मैं बहुत मुश्किल में मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। मैं ऐसी हालतों में वो समय में मैं गुजरी, मेरी कोई सहायता मदद नहीं कर रहे थे। और अभी आप उस दिन के बाद से कंप्लीटली आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बिल्कुल, उस दिन के बाद परमेश्वर ने मुझ पर दया किया और वो जख्म भरता रहा, मैं हील होती गई। अब मैं बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, जा सकती हूँ, कहीं प्रभु के भवन में जा सकती हूँ, संगति कर सकती हूँ, मैं सुसमाचार दे सकती हूँ। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं अक्सर जब मैं सुनती थी लोग गवाही देते थे, तो एक मन में सवाल कई लोग करते थे कि ये तो प्रभु में पहले से है, फिर क्यों ये बीमार पड़े। पर मैं बताना चाहती हूँ कि इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी प्रे लाइफ कम होती है, वो बाइबल रीडिंग नहीं करते हैं, परमेश्वर में विश्वास कम होते हैं, इसीलिए उनके जीवनों में ये छोटी छोटी घटना होती है। पर परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर कहता है धर्मी 7 बार गिरे पर यहोवा उसे उठाएगा, जैसे मुझे उठाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा का। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे गवाही दी। अपने हाथों को हिलाते हुए समझे, योग समझा। हासिल होगा के साथ लीजिए। आज जितने भी जन ऐसे हैं, आपने कितनी टेस्टमनी सुनी है ऐसी जिनको स्किन डिजीज थी, उनके शरीर गल चुके थे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनको बचाया, हील किया, नया जीवन दिया। आज मेरा ये विश्वास है, चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, लोगों ने आपका इनकार कर दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आज विश्वास करेंगे, आज अपनी गवाही को अब लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, राफा एलोहीम शदाई रे। हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही भीरभूम चर्च ऑफ ब्रांच से ब्रदर देव नारायण की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले जब इनकी मैरिज हुई, किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया और उसके बाद ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। सारा दिन ये रेलवे स्टेशन के ऊपर
सारा सारा दिन ये रोड को ऊपर बताते थे, अपनी दीवारों के साथ अपने सर को मारते थे, बालों को नोचते थे, पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2011 में मेरा शादी हो गया था। शादी के बाद से मेरे घर में जादू टोना हो गया था। मेरी पत्नी घर छोड़ को चली गई, वो डिवोर्स फाइल कर दी। उस डिवोर्स फाइल के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया। इसके वजह से मैं पूरी पागल के जैसा हो गया था और इधर उधर भटकने लगा और घर में आके सर पटकता था, अपने बालों को नोचता था। 2 बार मैं सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश किया, एक रेल के पटरी में और एक ब्रिज से। मैंने सारे होप को छोड़ चुका था और मेरा सारा वजन भी कम हो चुका था। मैं उसके बाद मैं घर वापस आया। जब घर वापस आने के बाद मैं मोबाइल घाट रहा था तो अंकुर मिनिस्ट्री का पापा जी का एक स्पीच मेरे सामने आया। कंटिन्यू बीरभूम ब्रांच में आया और प्रार्थना को रिसीव किया और पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। मेरे परिवार भी ठीक है और मेरा डिवोर्स कैंसिल हो चुका है। मैं अभी पूरी तरह से बीरभूम ब्रांच में सेवा करता हूँ और मैं पूरा फैमिली ठीक है, पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के कारण इतना ज्यादा ये डिप्रेशन में जा चुके थे कि अपना सर ये दीवारों के साथ मारते थे। इनको बस यही लगता था कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, कोर्ट केस चला, सारा दिन ये रेलवे स्टेशन के ऊपर, रोडों के ऊपर रहते थे। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और फिर जब इनको सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा जब अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इन्होंने फिर चर्च में आना शुरू किया। और एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 18 मई 2025 को, और उस दिन पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। और उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो डिप्रेशन इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से फ्री हो चुके हैं, उस जादू टोने से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं, और उसी शांति के राजकुमार ने इस भाई को उस डिप्रेशन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम रवि कुमार है जी, मैं जलंधर का रहने वाला जी। ओके, 2020 में राइट साइड चूल्हे में पहले आपके सिर्फ दर्द रहना शुरू हुआ था। हाँ जी। और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम पड़ी थी। हाँ जी। खुद बताएं कैसी आपकी हालत थी, शुरुआत से क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ब्रदर ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ MRI ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ MRI ਕਰਾਈ। MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2020 में ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ओके, फिर उससे जो बड़ी हुई हड्डी थी उसको काट के निकाल दिया गया और उसको सेट कर दिया गया। हाँ जी, डॉक्टर ने अपनी तरफ से उसको ठीक कर दिया। हाँ, उन्होंने ठीक करता ही, फिर भी प्रॉपरली मैं चल फिर नहीं पा रहे सी। फिर क्या 2021 में क्या प्रॉब्लम हुई? फिर मतलब कि सैकेंड ऑपरेशन मैनू कराना पिया। मैं जो डॉक्टरों के कोल गया तो उन्होंने दसिया कि MRI कराओ। MRI फिर सैकेंड टाइम कराई। जो सैकेंड टाइम MRI कराई तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦਾ ਚੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੂਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੂਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ 1-2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੇਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਚੂਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਸ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੁਛ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਨੌਂਟਿੰਗ ਓਲ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀਲ ਸੀਗਾ। ਹੀਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਹੀਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀਲਿੰਗ देती परमेश्वर मेरे तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया। आप उठाओ इसको, उठाओ और चलो इस तरफ को चल को दिखाओ। ऊंची आवाज में कलीसिया आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। मेरे लगने ना लगने ते पैर सुने मैनू चंगा करता। होने होनी नी शैतान दिखे, होने होनी नी शैतान दिखे नाल बनता। मेरे लगदे ना धरती ते पैर सुने मैनू चंगा करता। मेरे लगदे ना धरती ना पैर सुने मैनू चंगा करता। चंगा करता जी चंगा करता। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। किसने चंगा किया? कलीसिया किसने चंगा किया? ऊंचा बोलना है, किसने चंगा किया? किसने चंगा किया? मेरे लगदे तो ना जितनी धरती ते ताकत आपके हाथों में तारीफ कर दो। मेरे लगदे ना धरती ते पैर। हालेलुया। आज जितने भी जन ऐसे जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर से या शिकंजों से आप चलते हैं, आज आप खुदावंद के घर में है। परमेश्वर टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, जो बिस्तर के ऊपर है, जो बेड के ऊपर पड़े हैं। जब बाइबल को पढ़े तो 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। वो व्यक्ति जिसको खाट पे उठा के लोग लेके आए थे, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। बहुत बड़े बड़े काम खुदावन ने किए। तो आज वैसा ही खुदावन
इस चर्च में अपने भवन में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास के द्वारा लोगों को हील कर रहे हैं। 3 ऑपरेशन करवाने के बाद भी आप हील नहीं हो पाए नहीं थे। नहीं ब्रदर जी मैं प्रॉपरली नहीं ही रोल पा रहा अभी आप काम पे जाते हैं। हाँ जी हुन मैं काम कार करदा सब परमेश्वर का थैंक्स करें अद्भुत हीलिंग के लिए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब जन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बठिंडा शहर। ओके, आप अपनी गवाही बताएं क्या हुआ था अक्टूबर 2024 में जब आप प्रेग्नेंट हुए थे? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈंने 5th ਮੰਥ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਯੂਰੀਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, पूरे शरीर का ब्लड निकल गया जिसके करके मेरी दोनों किडनियां डैमेज हो गई। आपकी दोनों किडनीज डैमेज हो गई? हाँ जी ब्रदर जी। जब आप प्रेग्नेंट थे तो डॉक्टर ने जब चेक किया था, स्कैन वगैरह हुई थी, उसमें ये आया था कि आपके बेबी की लेफ्ट किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर रही है। हाँ जी। उसका यूरिनरी पाइप जो है वो ब्लॉक है। हाँ जी। डॉक्टर ने बोला था कि जब 2-3 साल का ये हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन करेंगे। जी ब्रदर। ओके, जब डिलीवरी हुई तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम आपको भी हो गई थी? हाँ जी, सेम प्रॉब्लम मैनू भी हुई ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਰੀਨ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ 15 ਦਿਨ ਯੂਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਲੀਵਰ ਔਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਮ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਲੋਥਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं आ रहा सी। उसके बाद जब डॉक्टर ने इनके सारे टेस्ट किए और बताया कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, किडनीज फेल हो चुकी है, किडनीज जो क्रेटिनाइन है वो 6.7 तक बढ़ चुका है, यूरिन पूरी तरह बंद हो चुका है, पेट में पानी भर चुका है। डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन इतनी वर्स है, खराब है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इनका डायलिसिस हुआ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈंने ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸੀ। मेरा विश्वास थी कि और ਜਦੋਂ उस समय आपके रिश्तेदार भी घर में अफसोस करने के लिए आना शुरू हो चुके थे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। और आप इमेजिन करें कि इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और लोग आपके घर आना शुरू हो चुके थे। हाँ जी। आप ये बताएं कि उसके बाद परमेश्वर ने कैसे काम किया? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उसके बाद इन्होंने, इनके परिवार ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। 8 जून 2025 को जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उसको पहले हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ओके, जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हो रही थी उस समय ये सिस्टर कहाँ पे थे आप? ਜੀ ਮੈਂ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ यूरिन आना चालू हो गया। आपके साथ कौन था उस समय फिर? उस टाइम कोई नहीं सी, आईसीयू च कोई नहीं मिलन दिंदा सी, सिर्फ 15 मिनट हुंदे सी। तो प्रेयर करवाने के लिए कौन आया था फोन लेके, मोबाइल लेके? खुदा ने ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਰਸ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ओके, आप बताएं बहन फिर क्या हुआ इनके साथ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਸੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਨਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮੰਮਾ ਦਾ ਰਖਾ ਦਿਓ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 200 यूरिन ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उस ले हैंड के तुरंत बाद इनकी बॉडी ने काम करना शुरू किया। इनको यूरिन जो इतने समय से रुका हुआ था, यूरिन आना शुरू हुआ, किडनीज में हीलिंग होनी शुरू हुई और रिकवरी को देख के डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे ये ठीक हो सकते हैं। हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने जब चेक किया बाद में? तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ
परमेश्वर ने हील किया और नया जीवन दिया। ये सेम चीज डॉक्टर ने बोली थी आपकी बच्चे के बारे में भी। और जब प्रेयर हुई उसके बाद खुदा ने आपको भी हील किया, आपका बेबी भी पूरी तरह से हील है, कोई उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इनका बेबी, ओह जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज मेरी गवाही का दिन है। अपने लिए घोषणा करो, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। ऊंची आवाज में हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू भी हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ऑपरेशन को खुदा ने कैंसिल किया, दोनों किडनीज हील है, बेबी की किडनीज हील है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और जो लोग आपको देखने के लिए आते थे, जिन्होंने देखा था आपकी ऐसी हालत को, अभी जब मिलते फिर क्या बोलते हैं? जिन्होंने देखा था कि बचने के चांसेस नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਕਰ ਲੋ, ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, खुदा बहुत भला है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए हम अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम सनातन मसीह है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया है। मेरा नाम सनातन मसीह है। मैं 25 साल की उम्र तो लैके नशे का आदी हो गया। मैं 3 बोतल शराब, 3 पैकेट तंबाकू के, सिगरट 3-4 डब्बियां, कवेर भी खाता रहा, तो मैडिकल नशा भी खाता रहा। तो मैं जिन्ना कमाउंदा हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ मैं नशियां च जुए च हटा दिंदा हाँ। नहीं मेरे को पैसा हुंदा ते मैनूं तलब लगदी, मैं उधार लैके फिर नशा करदा।
ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੁਝ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੂਏ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਜੂਏ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर का धन्यवाद करदा। सारे जय मसीह। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, इन्होंने आना स्टार्ट किया, तो फिर 6 अगस्त 2017 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। तो आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने हेड चर्च में मौजूद हैं, आज स्पेशल प्रार्थना होगी और जैसी ही प्रार्थना होगी परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा और आपके जीवन से आज उस नशे का आखिरी दिन है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाही को देगा। जोर से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। मेरे यीशु का मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का दे देता है शिफा। मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा यीशु का। बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर